आज हम करेंगे कक्षा 7 के गणित में अभ्यास 8A। इसमें पहला सवाल है, निम्नांकित के मान बताइए। पहला है 4x गुणा माइनस के 7x। दूसरा है माइनस के 6x गुणा 5x की घात 2। तीसरा है 3x की घात 2 y गुणा 7x y की घात 2। तो पहला करते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, पहले जो अंक हैं उनको पहले लिख लेते हैं। इसमें अंक 4 है और एक माइनस के 7 है, ये दोनों लिख लिए। अब एक x ये बचा है और एक x ये बचा है, तो यहाँ पर हम प्लस मानेंगे। प्लस की गुणा हम माइनस से करेंगे तो माइनस। संख्याओं की संख्या से गुणा कर दो, अंक की अंक से। तो 4 की गुणा 7 से करेंगे तो 4 सत्ते 28, तो 28 लिख देंगे। अब x कितने हैं, ये 2 हैं और गुणा में हैं, तो एक x लिखकर जितने x गुणा में हो उतनी ही घात लगा दो। 2x हैं तो घात 2 लगा दिए, यही आंसर हो गया। दूसरा इसी का, दूसरा है माइनस के 6x गुणा 5x की घात 2। 5x की घात 2, इसको भी ऐसे करेंगे। इसमें माइनस के 6x गुणा 5x की घात 2, यही ऐसे लिख लिए। अब इसमें जो संख्याएं उनको एक जगह लिखो। माइनस के 6 गुणा 5, ये दोनों संख्याएं हैं। अब x, एक ये वाला x है और एक ये x बचा है, x की घात 2। अब यहाँ पर इनकी गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30, माइनस के 30। x की घात कितनी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी एक मान लेंगे जब नहीं है कुछ भी। तो एक घात ये है, 2 ये हैं, कितने हो जाएंगे 3। तो x की घात 3, क्योंकि 2x ये हैं, x की घात 2, x की घात 1 ये हैं, तो कितने हो जाएंगे x की घात 3। यही आंसर हो जाएगा। तीसरा है 3 x की घात 2 y गुणा 7x y की घात 2। तो यहाँ भी ऐसे करेंगे। पहले संख्याओं को संख्याओं के साथ लिख लो। कौन है यहाँ पर, 3 है गुणा एक 7 है। अब कौन बचा, अब x पहले लिखेंगे, तो गुणा x की घात 2 ये हैं, इन्हें लिख लो। एक x की घात ये है, यहाँ पर कुछ घात नहीं है तो एक मान लेंगे, गुणा। अब y एक ये है और एक ये है, y घात 2 ये हैं, y घात 1 ये हैं, 2 ये हैं। अब संख्याओं की संख्या से गुणा, 3 सत्ते 21। x की घात कितनी हो जाएगी, 2 ये हैं, 1 ये, कितनी होगी 3। y की घात भी 1 ये हैं, 2 ये हैं, कितनी होगी 3। यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात
कीजिए। पहला है 4x⁻² गुणा 3x⁻5। दूसरा है 3y⁻² गुणा 5y⁻3 गुणा y। तीसरा 5xy गुणा -3x। चौथा है -4a⁻² गुणा -b(x⁻²)। पांचवा है -3x⁻² गुणा -5x⁻²। छठा है -3/8 x⁻4 गुणा -16 सातवां है 2p गुणा -3q गुणा -4pq। अब पहला लिखते हैं इसमें 4x⁻² गुणा 3x⁻5। अब यहाँ पर जो संख्या उन्हें पहले लिख रहे हैं 4 गुणा 3 लिख लिए। अब क्या बचा x⁻² यहाँ पर है गुणा x⁻5 यहाँ पर है, लिख लेंगे। अब गुणा करा दो संख्याओं की संख्या से। 4 थिया ये हो जाएंगे 12 और x⁻² ये हैं 5 ये हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा है तो घातें जुड़ेंगी। 2 ये हैं 5 ये हैं, कितनी हो जाएंगी 7। ये आंसर हो गया। दूसरा इसी का 3y⁻² गुणा 5y⁻3 गुणा y। अब इसे करेंगे पहले वही संख्या लाओ साथ में। एक 3 है और एक 5 है गुणा। अब y बचेंगे y⁻² यहाँ पर है गुणा y⁻3 यहाँ पर है। एक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब गुणा करा दो संख्याओं की संख्या से। 3 पंजे 15। y⁻ कितनी हो जाएंगी 2 ये हैं 3 ये हैं 1 ये है। ऐसा भी लिख सकते हैं y लिखेंगे, गुणा है सब में तो जोड़ेंगे घातों में। 2 प्लस घात में ही 3 क्योंकि 3 यहाँ पर है प्लस 1 यहाँ पर है तो ये 15 है। y⁻ कितनी आ जाएंगी 2 और 3 5 और 1 6। ये आंसर हो जाएगा। तीसरा इसी का तीसरा है 5xy गुणा -3x। अब इसको भी पहले संख्याओं को संख्या के साथ लाएंगे। 5xy गुणा -3x तो 5 गुणा -3 गुणा। अब x एक ये है और एक ये है। अब इसके बाद में y लिखो, पहले x लिखिए फिर y। अब इनकी गुणा करा देंगे, यहाँ पे प्लस मानेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15। x कितने हो जाएंगे एक ये है एक ये है, कितने हो जाएंगे 2 और y अकेला। ये आंसर हो गया। चौथा इसी का चौथा है -4a2y गुणा -b(x⁻²). अब इसमें भी
क्या संख्या संख्या है? नहीं है, तो माइनस के 4 संख्या है और कुछ नहीं है, a की घात 2। अब a के बाद में क्या आता है? b आता है, तो b लिख लें पहले। तो माइनस के b गुणा फिर x की घात 2 और फिर y। माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 a की घात 2 b x की घात 2 और y। बस यही है, आंसर हो जाएगा। अब पांचवा इसी का, पांचवा है माइनस के 3 x की घात 2 y गुणा माइनस के 5 x y की घात 2। अब यहाँ लिखें पहले संख्या है माइनस के 3 गुणा और माइनस के 5, पहले संख्या लिख लेंगे। अब इनमें से x और y में से पहले कौन आता है? तो x आता है। अब x लिखेंगे, x की घात 2 यहाँ पर है ये, और एक x यहाँ पर है, गुणा में x लिख लिए। अब फिर y, तो एक y ये है और y घात 2 यहाँ पर है। माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो हो जाएंगे प्लस, और 3 पंजे 15। x की घात कितनी हो जाएंगी? 2 ये हैं, एक इसकी मानेंगे, कितनी हो जाएंगी? 3। और y घात 1 यहाँ है और 2 ये हैं, कितनी हो गई? 3। तो ये भी आंसर हो गया। और छठा सवाल, माइनस के 3/8 x की घात 4 बाई जेड, x की घात 4 बाई जेड गुणा माइनस के 16 बाई जेड की घात 2, बाई जेड की घात 2। तो इसमें भी ऐसी करें, पहले संख्याएं कौन कौन है? माइनस के 3/8 गुणा एक 16 माइनस के। अब एक्स वाई जेड में पहले कौन आता है? x आता है, तो x लिखेंगे, x की घात 4 और कहीं नहीं है, फिर एक बाई और एक बाई यहाँ पर है, उसके बाद में z एक यहाँ पर है और z की घात 2 यहाँ पर है। माइनस से माइनस तो हो जाएगा प्लस, 8 नीचे है 16 ऊपर है, तो काट सकते हैं 8 खाना 8, 8 दूनी 16। क्या क्या बचा यहाँ पर? 3 बचा गुणा 2 बचा, गुणा x की घात कितनी हो जाएगी? 4 गुणा y घात कितनी हो जाएंगी? एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2, और z की घात कितनी हो जाएंगी? एक यहाँ पर है 2 यहाँ पर, तो कितनी हो जाएंगी? 3। तो जाएंगे 3 दूनी 6, x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 3, ये आंसर हो जाएगा। और 7वां इसी का, सातवां है 2p गुणा माइनस के 3q गुणा माइनस के 4pq। यहाँ पर संख्याओं में एक तो 2, एक माइनस के 3 और एक माइनस के 4, ये संख्या हो गई। उसके बाद में p एक यहाँ पर है गुणा, और एक p यहाँ पर है गुणा, अब q एक ये है गुणा, एक q ये है। तो माइनस से माइनस प्लस, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो संख्या होगी 24। p कितने हैं? 2 हैं, घात 2 लगा दो। q कितने हैं? 2 हैं, घात 2 लगा दो, बस यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, 8 का तीसरा। तो तीसरा क्या है? निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला है
एक्स की घात 2 गुणा 7 एक्स की घात 5 गुणा 1/7 एक्स की घात 3 गुणा माइनस के 6x यदि x बराबर 1। दूसरा 2x गुणा माइनस के 10 एक्स बाई की घात 2 गुणा 3 एक्स की घात 2 बाई कोमा यदि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है। तो पहला करते हैं, तीसरे का पहला। एक्स की घात 2 गुणा 7 एक्स की घात 5 गुणा 1/7 एक्स की घात 3 गुणा माइनस के 6x यदि x बराबर कितना है 1। तो पहले इसी का मान निकालते हैं। यहाँ पर संख्या संख्या देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो 7 है तो 7 लिखें गुणा 1/7 है तो 1/7 लिखते हैं गुणा और 1 माइनस के 6 है तो ये लिख लिए। अब x देख लेते हैं कितने हैं। x की घात 2 यहाँ पर है तो ये लिख लेंगे गुणा x की घात 5 यहाँ पर है तो x की घात 5 लिख लेंगे गुणा x की घात 3 यहाँ पर है तो x की घात 3 लिखे माइनस के 1x ये है घात 1 मान लेंगे। ऊपर 7 है नीचे 7 है ये तो कट जाएंगे 7 से 7 क्या बचा 1 बचा और माइनस के 6 बचा। 1 की गुणा हम माइनस के 6 से करेंगे तो 6 ही आएगा माइनस के। अब x कितने हो जाएंगे 2 ये हैं गुणा में खाते जोड़ती हैं तो 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 जोड़ लेंगे ना कितना हो जाएगा माइनस के 6 x की घात कितनी हो जाएंगी 2 5 7 7 3 10 और 1 11। अभी यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर x के स्थान पर कितना रखना इसने कहा है यदि x बराबर 1 तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो रखें लिख देंगे यदि x बराबर 1 तो माइनस के 6 गुणा x के स्थान पर रखेंगे 1 और घात 11 है तो 11 ही रहेगी। अब 1 को हम कितनी बार लिखेंगे 11 बार गुणा में। तो अगर हम 1 की घात 2 है जैसे तो 1 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार 1 गुणा 1 1 की 1 से गुणा करें कितना आएगा 1। अगर 1 के 3 लिखें तो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 को 3 बार लिखेंगे। इनकी गुणा कराएं 1 1 1 1 1 तो 1 ही आएगा। 1 की घात अगर 4 लिखें तो कितना बार लिखेंगे 4 बार 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 तो कितना आएगा 1। यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 की घात चाहे कितनी भी हो उनका गुणनफल 1 ही आता है। तो यहाँ पर माइनस के 6 गुणा 1 को हम 11 बार भी लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हम 1 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनके दोनों गुणा कर दो माइनस के 6 की 1 से करेंगे तो 6 कन 6 बस यही आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी का दूसरा है 2x गुणा माइनस के 10 x बाई की घात 2 गुणा 3 x की घात 2 बाई यदि x बराबर 1 और y बराबर 2। तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। पहले इसमें जो संख्याएं हैं उनको साथ में लिखो तो 2 गुणा माइनस के 10 गुणा 3 ये संख्या लिख लिए। अब x एक यहाँ पर है गुणा एक यहाँ पर है गुणा घात की 2 x की घात 2 यहाँ पर है। अब y यहाँ तो है नहीं y यहाँ पर है गुणा y की घात 2 यहाँ पर है 1 y ये है लिख लिए सभी।
अब इनकी गुणा कर देंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस रहेगा, 2 ढाई 20 और 20 दिया 60, तो यहाँ तो संख्या में आ गया 60। एक्स कितने हो जाएंगे, ये एक ये और 2 ये कितने होंगे, 1 2 2 4, कितनी होगी 4 घात। क्यों, क्योंकि एक घात ये जुड़ जाएंगे, 2 घात हो गई, 2 ये हैं 4, बाई की घात कितनी हो जाएंगी, 2 ये हैं, एक इसकी मान है, कितनी हो जाएंगी 3। अब उसने क्या कहा है, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2, ये रखना है, इसमें रखो माइनस के 60 ऐसे ही गुणा x के स्थान पर रखना है 1, घात 4 है तो 4 ही, गुणा y के स्थान पर रखेंगे 2 और घात इस पर 3 है तो 3, माइनस के 60 ऐसे ही गुणा एक को कितने बार लिखेंगे, 4 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 2 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 60 इकन 60 60 इकन 60 60 इकन 60 60 इकन 60, यहाँ तक तो हो गया सिर्फ 60, माइनस के गुणा इन्हीं कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएंगे 8। अब इनकी गुणा करा दो, 0 ऐसे ही 8 छन 48, तो 480 माइनस के, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बाग में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y की घात 2 गुलाब के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। दूसरा है यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी। तो क्यारियां कितनी है इसमें लिख लेते हैं पहले। बाग में क्यारी कितनी है, बाग में क्यारियां कितनी है 2x, और प्रत्येक क्यारी में पंक्तियां, प्रत्येक क्यारी में पंक्तियां कितनी है xy, और प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधे कितने हैं y की घात 2। अब नंबर 1 में पूछा है, चौथे के पहले में, खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, खेत में कुल पौधे, तो क्या करेंगे सबकी गुणा करा देंगे, 2x गुणा xy गुणा y की घात 2। इसमें संख्या कौन है, सिर्फ 2 है, x कितने हो जाएंगे, एक ये है एक ये है, तो कितने हो जाएंगे 2, और y की घात कितनी हो जाएगी 3, तो पहले का आंसर यही आ गया। दूसरा है यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो पौधों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी सवाल में 2 x की घात 2 y की घात 3, यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे 3 और y के स्थान पर रखेंगे 2, तो 2 गुणा
x के स्थान पर रखेंगे 3, घात 2 ऐसे ही रहेगी, गुणा लगा लो। y की जगह रखेंगे 2, घात 3 ऐसे ही रहेगी। अब इनकी गुणा कराएंगे, 2 ऐसे ही गुणा 3 को हम कितनी बार लिखें, 2 बार, 3 गुणा 3 गुणा 2 को कितनी बार लिखें, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनकी आपस में गुणा करा दो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ये तो 18 हो गया, गुणा 2 चौक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसमें इनकी दोनों गुणा करा दो, 18 अट्ठे 144, 144, ये आंसर हो गया। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।